वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी के प्रॉब्लम, जो इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन राउथ एरे। राउथ एरे का टाइप नंबर 1 देखेंगे, जो है नॉर्मल केस। उसका प्रॉब्लम इस तरह आता है, s⁵ s⁴ प्लस 3s³ प्लस 9s² प्लस 16s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। इतनी बड़ी इक्वेशन को राउथ एरे से कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहली स्टेप, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में s की वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले s⁵, उसके बाद s⁴, उसके बाद s⁵, उसके बाद s², उसके बाद s⁴, उसके बाद s⁴। डिक्रीजिंग ऑर्डर में s के पावर वैल्यूज लिखने के बाद एक लाइन खींचेंगे, यानी ऑड वैल्यूज के मल्टीपल लिखेंगे। सबसे पहला मल्टीपल s⁵ का मल्टीपल, मतलब उसके बाजू में जो प्रेजेंट है वो। यहां कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम लिखेंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट s³ के मल्टीपल में है 3, s के मल्टीपल में है 16। तो इस तरह हम पहली रो को फिल करेंगे। उसके बाद हम बचे हुए कंपोनेंट्स के मल्टीपल लिखेंगे। बचे हुए कंपोनेंट्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। s⁴ का मल्टीपल है 1, s² का मल्टीपल है 9 और s⁵ का मल्टीपल मतलब 10। देखो, इस तरह से हम रो 1 और रो 2 के वैल्यूज लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज के वैल्यूज निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं? नीचे से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 इंटू 3 क्या लिखेंगे हम? 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 9, 1 इंटू 9। पहले डाउन टू अप, फिर अप टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में सब्सट्रैक्शन की साइन देंगे। और डिवाइड में हम लिखेंगे कॉर्नर वैल्यू। डिवाइड में हम लिखेंगे कॉर्नर वैल्यू, जो इधर 1 है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे सेम, डाउन टू अप, अप टू डाउन, सेम वैसे ही। डाउन टू अप मतलब 1 इंटू 16 माइनस अप टू डाउन 1 इंटू 10 अपॉन कॉर्नर वैल्यू 1। तो इसका भी आंसर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी 0 होगी, क्योंकि नेक्स्ट कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो लास्ट वैल्यू हमारी 0 होगी। तो इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यूज क्या आएंगे? 3 1 जा 3 माइनस 9 माइनस 6, मतलब आंसर क्या आएगा? -6। 16 माइनस 10 अपॉन 1, यानी आंसर क्या आएगा? 6। तो हमें वैल्यू मिले s3 के, s³ के हमको वैल्यू मिले -6, 6 और 0। इसके बाद हम सिमिलर सॉल्व करेंगे, डाउन टू अप, अप टू डाउन, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, डाउन टू अप टू डाउन नेक्स्ट वैल्यू के लिए, यानी -6 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 6 अपॉन कॉर्नर वैल्यू। अब इधर कॉर्नर वैल्यू क्या है? -6, ठीक है। फिर हम इसका आंसर लिखेंगे, जो आंसर आता है हमारा 10। नेक्स्ट वैल्यू के लिए डाउन टू अप, अप टू डाउन, तो मल्टीप्लाई करेंगे -6 इंटू 10, 1 इंटू 0 मतलब 0 आएगा, अपॉन कॉर्नर वैल्यू -6, मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इधर भी हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, आगे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो हम उधर 0 लिखेंगे। हम सेम प्रोसीजर फॉलो करके सॉल्व करेंगे।
corner value, down to up to down. 10 6 minus 6 into 10 upon corner value है 10, तो इसका आंसर आएगा 12। तो इसका आंसर आएगा 12। उसके बाद आगे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इधर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0। देखो यहां तक समझा। उसके बाद ये जो 10 वैल्यू है वो फाइनल में डायरेक्ट आएगी, क्योंकि इसके नीचे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो 10 डायरेक्ट नीचे आएगा। देखो यहां तक समझा। तो हमारा राउथ एरे कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे ही तुमको सेम स्टेप से पेपर में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, इक्वेशन और चेक स्टेबिलिटी। अब हम स्टेबिलिटी चेक करने के लिए इसके फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम को चेक करेंगे। अगर साइन चेंज प्रेजेंट है तो सिस्टम अनस्टेबल रहती है, अगर साइन चेंज प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम स्टेबल रहती है। तो ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, देखेंगे हम। इधर साइन चेंज है क्या, अरे बीच में माइनस आया, मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल। अब तुम्हारे हिसाब से इसमें कितने साइन चेंज है, सबका आंसर रहेगा 1 साइन चेंज, लेकिन असल में इधर 2 साइन चेंज हो रहे हैं। इस -6 के पहले ये +1 था, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हुआ, बराबर। उसके बाद माइनस से प्लस में कन्वर्ट हुआ, मतलब टोटल कितने साइन चेंज है इधर, 2 साइन चेंज। तो हम इधर आंसर में लिखेंगे therefore 2 साइन चेंज प्रेजेंट system is unstable। सिंपल है, 4 मार्क्स हाथ के। ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।